नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि पुरस्कार एवं सम्मान 2023-24 में जितने भी पुरस्कार और सम्मान से जितने भी खिलाड़ी या जो भी हैं उनको नवाजा गया है, उसको हम पूरा समझेंगे और किस किस के लिए यह सम्मान या पुरस्कार दिए जाते हैं, तो इसको समझते हैं। शुरू करते हैं। 33वां व्यास सम्मान। प्रख्यात लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें और यादें के लिए 2023 का व्यास सम्मान देने की घोषणा की गई है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले इस सम्मान में 4 लाख रुपए की पुरस्कार राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया जाता है। फाउंडेशन ने एक बयान में कहा कि हिंदी साहित्य के जाने माने विद्वान प्रोफेसर रामजी तिवारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति ने लेखिका की कृति का चयन किया। समिति के अन्य सदस्यों में डॉक्टर श्याम सुंदर पांडे, अरुणा गुप्ता, प्रोफेसर अनिल राय, डॉक्टर विजया सती और के बिरला फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर सुरेश ऋतुपर्ण शामिल हैं। ये दिख रही हैं यहाँ पर पुष्पा भारती। उसके बाद अगला अवार्ड है हमारा कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023। चलिए, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार क्या है इसके बारे में जानते हैं। भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया, जहां क्रिकेटर मोहम्मद शमी राष्ट्रपति भवन में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच पहुंचे। इसमें सबसे बड़ा सम्मान खेल रत्न अवार्ड बैडमिंटन की स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी को मिला है, जबकि स्टार क्रिकेटर मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस बार मोहम्मद शमी समेत 26 एथलीट्स को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा ये जानना चाहिए कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 में जो खेल रत्न पुरस्कार है उसके विजेता हैं 2 खिलाड़ी और अर्जुन पुरस्कार के हैं 26 खिलाड़ी विजेता। द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी की बात करें तो 5 कोच हैं और द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी की बात करें तो 3 कोच को मिला है और ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो 3 खिलाड़ियों को मिला है। ये अर्जुन अवार्ड के कुछ खिलाड़ियों की फ़ोटोज़। उसके बाद खेल रत्न पुरस्कार जो मिला था 2 खिलाड़ी, वो हैं सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। इनको मिला था बैडमिंटन में। ओके। उसके बाद अर्जुन पुरस्कार जो 26 को मिला है, उनके नाम इस तरह से हैं कि ओजस कुशल इनको तीरंदाजी में, अदिति गोपीचंद स्वामी तीरंदाजी में, मुरली श्रीशंकर एथलेटिक्स, पारुल चौधरी एथलेटिक्स, मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सिंग, आर वैशाली शतरंज, मोहम्मद शमी क्रिकेट, अनुष अग्रवाल घुड़सवारी, दिव्य कृति सिंह घुड़सवारी ड्रेसेज, दीक्षा डागर गोल्फ, कृष्ण बहादुर पाठक हॉकी, चानू से सुसी हॉकी, पवन कुमार कबड्डी के लिए, ऋतु नेगी कबड्डी, नसरीन खो खो के लिए, पिंकी को लॉन बॉल्स के लिए, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को शूटिंग के लिए, ईसा सिंह शूटिंग के लिए, हरिंदर पाल सिंह स्क्वैश के लिए, अहेका मुखर्जी को टेबल टेनिस के लिए और सुनील कुमार को रेसलिंग के लिए, और अंतिम पंघाल को रेसलिंग के लिए, रूसी बिना देवी को बुसू के लिए, शीतल देवी के लिए पैरा आर्चरी, अजय कुमार के लिए ब्लाइंड क्रिकेट, प्राची यादव के लिए पैरा कैनोइंग। इस तरह से ये 26 खिलाड़ी हैं जिनको जो है अर्जुन पुरस्कार मिला है। उसके बाद है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 में किस किस को मिला है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कोच को मिलता है, ना कि खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों को मिलता है अर्जुन पुरस्कार। तो कोच कौन है? ललित कुमार। किसके थे ये? पहलवानी के कोच थे। इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2023 मिला है। RB रमेश को मिला है शतरंज के लिए, महावीर प्रसाद सैनी को मिला है पैरा एथलेटिक्स के लिए, शिवेंद्र सिंह को मिला है हॉकी के लिए और गणेश प्रभाकर देवरुखकर
को मिला है मलखम के लिए। इसी तरह है लाइफ टाइम श्रेणी के लिए किसको मिला है, तो कोच हैं जसकिरत सिंह ग्रेवाल, इनको मिला है गोल्फ के लिए। भास्करन ई, इनको मिला है कबड्डी के लिए। और जयंत कुमार पुशीलाल, इनको मिला है टेबल टेनिस के लिए। ठीक है, फिर आता है ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार किसको मिला है, मंजूषा कमर, विनीत कुमार शर्मा और कविता सेल्वराज। मंजूषा कबर के लिए मिला है बैडमिंटन के लिए, विनीत कुमार शर्मा को हॉकी के लिए और कविता सेल्वराज को कबड्डी के लिए मिला है। उसके बाद है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी। इस ट्रॉफ़ी के विजेता कौन कौन से विश्वविद्यालय रहे हैं, तो विश्वविद्यालय का नाम है गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर, ये विजेता रही है इसकी। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब ये उपविजेता रही है। और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में है, ये तीसरे स्थान पर रहा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफ़ी को जीतने में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा है बुकर पुरस्कार। ठीक है, बुकर पुरस्कार क्या है, चलिए इसको समझते हैं। आयरिश लेखक पॉल लिंच ने अपने उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार जीता है। याद रखिए 2024 का जो बुकर पुरस्कार जीता है वो जीता है जेनी अर्पनबेक ने। थोड़ा सा करंट से भी आप रिलेट करते रहना होगा। तो बुकर पुरस्कार अंग्रेजी भाषी दुनिया का प्रमुख साहित्यिक पुरस्कार है। प्रत्येक वर्ष न्यायाधीशों की राय में अंग्रेजी में लिखी गई और यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड से प्रकाशित उपन्यास की सर्वश्रेष्ठ कृति को यह पुरस्कार दिया जाता है। विजेता को JBP 50,000 के साथ साथ 6 शॉर्टलिस्ट किए गए लेखकों में से प्रत्येक को JBP 2500 दिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेमन मैग्से पुरस्कार। रेमन मैग्से पुरस्कार क्या होता है, हाल ही में असम के कछार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर CCHRC के निदेशक सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट पद्मश्री डॉक्टर R रवि कन्नन को वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित रेमन मैग्से पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्हें यह पुरस्कार जन केंद्रित तथा गरीबों के कल्याण यानी कि देखभाल करने वालों के लिए निःशुल्क उपचार, भोजन, आवास तथा रोजगार की सुविधा हेतु कार्यक्रमों के माध्यम से असम में कैंसर के उपचार में क्रांति लाने हेतु प्रदान किया गया है। और ये रहा उनका फोटो। उसके बाद है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। दामोदर मोजो गोवा के कवि एवं 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्राप्तकर्ता हैं, यानी 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को मिला है जो गोवा के कवि हैं। उन्होंने अपने उपन्यास करमेलिन के लिए वर्ष 1983 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। उन्होंने वर्ष 2011 में अपने उपन्यास सुनामी साइमन के लिए बिमला वी पाई विश्व कोंकणी साहित्य पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। वह गोवा कला और साहित्य महोत्सव के सह संस्थापक भी रहे हैं। उसके बाद वर्ष का गवर्नर पुरस्कार किसको मिला हुआ है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग का 2023 का वर्ष का गवर्नर पुरस्कार मिला है। श्री दास यानी शक्तिकांत दास जी दिसंबर 2018 से भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर पद संभाल रहे हैं। उन्हें अपने कार्यकाल में महामारी की शुरुआत से यूक्रेन युद्ध और मुद्रास्फीति के कई संकटों का वित्तीय बाजार के माध्यम से संचालन के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 में वर्ष का गवर्नर पुरस्कार मिलने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि यह देश के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि श्री दास को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।